वैदिक आदि सनातन धर्म क्या है? वैदिक आदि सनातन धर्म सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। यह मानव जीवन के सिद्धांतों और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है, जिसे हम वैदिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। इसका आधार वेदों में निहित है, जो मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के सत्य को समझने का मार्ग दिखाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, अनादि या अनंत, जो यह बताता है कि सनातन सृष्टि के आरंभ से ही है और इसके सिद्धांत सार्वभौमिक और सत्य हैं। यह धर्म सृष्टि के नियमों और ब्रह्मांड के सनातन सत्य पर आधारित है, इसलिए इसे वैदिक सनातन धर्म भी कहा जाता है और इसकी जड़ें वेदों में निहित हैं। आइए वेदों की ओर चलते हैं और अपने सनातनी होने का गर्व करते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 56 के बारे में जानेंगे। जगत का पोषण करने वाले इंद्रदेव यजमान के बहुसंख्यक सोम पात्रों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारते हैं। वे यजमान सुंदर अश्वों से योजित दीप्तिमान स्वर्णिम रथ में घिरे बैठे महान बलवान इंद्रदेव को सोम पिलाते हैं। जिस प्रकार धन के इच्छुक समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं, उसी प्रकार हवि दाता यजमान इंद्रदेव की ओर हवि ले जाते हुए विचरण करते हैं। हे स्तोता, जैसे नदियां पहाड़ को घेरती हुई चलती हैं, वैसे ही आपकी स्तुतियां महान बलों के स्वामी, यज्ञ के स्वामी, संघर्षक इंद्रदेव को अपनी तेजस्विता से आवृत कर लें। वैदिक युग में समुद्र से जन आदि प्राप्त करने की विद्या का ज्ञान था। वे महान इंद्रदेव शत्रुओं का नाश करने वाले और फौलादी कवच को धारण करने वाले हैं। वे मायावी असुर शुष्ण को कारागार में रस्सियों से बांधकर रखते हैं। शुष्ण के बारे में पहले हम जान चुके हैं कि शुष्ण एक बहुत ही बलवान असुर था और इंद्र से कई बार उसका युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र ने हर बार उसको हराया। उनका निंदा रहित बल संग्राम में पर्वत शिखर तुल्य प्रतिभासित होता है। हे स्तोता, सूर्य देव के द्वारा देवी उषा को प्राप्त करने के समान आपके स्तवन द्वारा प्रबद्ध बल इंद्रदेव को प्राप्त होता है। तब वे अपने संघर्षशील बल से दुष्कर्म रूपी तमिस्त्रा का निवारण करते हैं। शत्रुओं को रुलाने में समर्थ इंद्रदेव संग्राम में सेना के माध्यम से बहुत धूलि उड़ाते हैं। हे इंद्रदेव, आपने बादलों द्वारा धारण किए हुए जलों को आकाश की दिशाओं में स्थापित किया। सोम से हर्षित होकर संघर्षक बल से वज्र को युद्ध में मारा। तब वज्र द्वारा ढके जलों को नीचे की ओर प्रवाहित किया। हे इंद्रदेव, आपने अपने महान बल से जलों को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर स्थापित किया। आपने सोम पीकर उत्साहपूर्वक संघर्षक बल से वज्र को मारा और पृथ्वी से सब स्थानों को जलों से तृप्त किया। ये हुआ हमारा सूक्त 56। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 57 के साथ। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि नई वीडियो आपको आगे से आगे मिलती रहें। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दें, वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं। साथ ही अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो मैं उनमें सुधार भी कर सकूं।